बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चावल के स्नैक्स। जो हमारे चावल बच जाते हैं पके हुए, दोबारा बार बार खाने को जी नहीं चाहता, तो आज हम इससे बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो स्नैक्स अपने तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक चॉपर ले लेनी है और चावलों को इसमें चॉप कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसमें अब जाएगी बंद गोभी। 1 कटोरी मैंने इसमें चावल डाले हैं, तो 1 कटोरी ही इसमें बंद गोभी जाएगी। और साथ में एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है और 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और इसमें मैंने आधी गट्टी जो है वो मैंने सब्ज़ धनिया डाला है भरकर। और आपने स्पाइस जो है वो अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि चावल में पहले भी स्पाइस मौजूद है, तो उस हिसाब से आप इसमें स्पाइस ऐड कीजिएगा। तो अब हम इसमें डाल लेंगे, मैंने इसमें 4 से 5 नॉर्मल साइज़ के आलू लिए हैं, यानी कि पोटैटोज़। तो इसको मैंने बॉइल्ड किया था। तो अगर बॉइल्ड पोटैटोज़ अगर आपने चॉपर में नहीं भी डालने, तो आप इसको हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है सारा हमेशा निकाल लिया था और फिर इसको हाथ की मदद से जो है ना इसको मैश किया था अच्छे तरीके से। तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर, और साथ में आधा चम्मच धड़ा मिर्च ऐड की है और 1 चम्मच भर के नमक ऐड किया है। और काली मिर्च डाली है मैंने इसमें आधा चम्मच, और चाट का मसाला भर के डाला है 1 चम्मच। तो अब इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, तो आपके बच्चे बार बार कहेंगे आपको कि आप ये स्नैक्स उनको बना के दें। बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये स्नैक्स खाने में भी और बनाने में भी। बहुत ही डिफरेंट तरह के ये स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और बिल्कुल झटपट 5 से 10 मिनट में ये आपकी रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इसमें एक एग शामिल किया है। अगर आपने एग शामिल करना हो तो आप कीजिए, अगर नहीं करना हो तो ना कीजिए। तो हाथों को लगा लिया है ऑयल। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कोई भी शेप दे सकते हो। तो मैंने इसको जो है वो कबाब वाली शेप दी है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी इसकी। और साथ में मैंने जो है शामी वाली भी इसको शेप देंगे। तो कुछ मैं इस टाइप के बना लूँगी और कुछ जो है वो शामी वाली बना लेंगे। तो देखिएगा कि ये जस्ट 1 कटोरी मैंने इसमें ऐड की है चावलों की। तो इससे कितने ज़बरदस्त जो है और कितने ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे, और ये कबाब को भी पीछे छोड़ देंगे। तो आप चिकन और बर्गर को भूल जाएंगे। आप हर दफ़ा जो है वो बच्चों को यही बना के देंगे, और आपके जो चावल हैं वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। और साथ में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑल से क्या होगा, आपको हमारी आने वाली हर रेसिपी जो है वो पहले देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे लाजमी सपोर्ट करेंगे। आपकी सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे, ये हमारी मोटिवेशन होती है। हमें आप फीडबैक दिया करें, बताया करें कि हमारा जो है कंटेंट कैसा लगता है आपको और किस तरह की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लिया है एक पैन और इसमें ऑयल शामिल किया है। इसको गर्म करेंगे और इसको ज़्यादा जलाना नहीं है आपने, ज़्यादा आग इसके नीचे नहीं करनी। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और इसको थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसकी स्लेरी सी बना देंगे, जैसे हम समोसा पे लगाते हैं। तो इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो अब इसमें जो है वो डालेंगे हम नमक, और साथ में धड़ा मिर्च थोड़ी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी। 1 पिंच आप इसमें नमक ऐड करोगे और 1 पिंच ही इसमें डालोगे धड़ा मिर्च, और साथ में जाएगा ज़ीरा बिल्कुल थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे कबाब रेडी हुए हैं या हमारी जो शामियाँ बन चुकी हैं, तो इसमें हम डिप करके तो उसको हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो देखिए जनाब, यहाँ पे हमारी जो शामियाँ हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। तो आपको इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, बहुत ही इसका जायका लाजवाब होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा आंच इसके नीचे नहीं करनी, क्योंकि हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने पे उतार लेना है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाया और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पकाया। तो 5 मिनट में ये तकरीबन हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी, बहुत ही ख़ास लगी होगी।
और जैसा कि रमज़ान आने वाला है तो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और आप इसको पहले से बनाकर फ्रिज में आप सेव कर सकते हो, फ्रीज़र में सेव कर सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो आप। इसका जायका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन आपने फ्रिज में नीचे नहीं रखना इसको। जहाँ पे बर्फ़ जमती है वहाँ पे आपने इसको स्टोर करना है, नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी जो शामियाँ हैं वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है हमारा गोल्डन ब्राउन सा कलर जो है ना वो आ गया है। इसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कबाब। तो आपने ये देखना है, लास्ट में ट्राई करना है और वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा वॉच किया करें। इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और चैनल को विज़िट लाजमी किया करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पूरी जो है रेसिपी की पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सकें और आपकी रेसिपी भी इतनी ही प्यारी, इतनी ही ख़ास बन सके और आपके मेहमान आपसे खुश हो जाएं और आपकी बहुत तारीफ़ हो जाए। तो देखिए जनाब, बातें करते करते हमारी जो कबाब हैं वो भी रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे अब इसको फ़ाइनल लुक देंगे। तो फ़ाइनल लुक को देखे बगैर आपने नहीं जाना, आपने लाज़मी इसको देखना है और इसको सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे ये मज़ेदार से स्नैक्स टी टाइम के लिए और आप इसको मेहमानों के सामने डिश आउट कर सकते हैं। रमज़ान में हम अफ्तारी में ये बना सकते हैं। तो सबसे लाज़मी बात कि आपके जो चावल हैं वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि बार बार चावल जो हैं वो नहीं खाए जाते तो बच्चे भी उकता जाते हैं एक ही चीज़ से। तो इस तरह आप जो है वो वेस्ट होने से बचाएं चावलों को और इस तरह के मज़े मज़े के स्नैक्स आप लाजमी उनके लिए रेडी किया करें। तो यहाँ पे इसको फ़ाइनल टच देते हैं। इसको मैंने बाउल में निकाला था केचप को और ये साथ में मैंने इसको सर्व कर दिया था। देखिए कितनी ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की ये रेसिपी बनी है। उम्मीद है कि आप लाजमी ट्राई करेंगे और आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। देखिए ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे समोसा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाई जाती क्योंकि हार्ड होती है और इस वजह से ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। देखें ये बिल्कुल जैसे कीमे के कबाब होते हैं चिकन के बिल्कुल, तो ये उस तरह सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आपने अगर वीडियो को पूरा देख लिया है तो उसके लिए शुक्रिया, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। और अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। बाय बाय।